हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे पिछले सेशन में लूप कंट्रोल या फिर लूपिंग इन सी कवर की थी एंड देन हमने उसका प्रैक्टिकल सेशन भी देखा था। सो गाइस, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो गाइस, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जब भी हम बात करेंगे तो आपको तीन टाइप की स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू लेबल। सो गाइस, गो टू का अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने गो टू स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जहाँ पे हमने इफ एल्स का जो आपको सेशन दिया था एंड देन उसका प्रैक्टिकल देखा था, वहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज़ देखा था कि हम अगर लूप के अंदर भी गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं एंड अगर हमें लूप के अंदर नहीं करनी है देन हम लूप जैसा ही कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इफ के साथ गो टू यूज़ कर लेते हैं तो। जैसे हम कोई भी इफ कंडीशन ऐड करके उसी गो टू को लेबल पे हम उसको वापस सेंड कर सकते हैं कोड को, तो वो भी एक लूप में ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप गो टू का यूज़ लूप के अंदर भी कर सकते हैं, बट हम आपको इसको डिटेल में नहीं बताएँगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारे जो आज के 2 मेन स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, हम इनका प्रैक्टिकल भी साथ में देखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली इनके बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी आप एक्चुअल कोडिंग करेंगे या फिर एक्चुअल प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे या फिर अगर आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे होंगे, देन आपको ये स्टेटमेंट से रिलेटेड जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आ गया है कि इसका आउटपुट पहचानें, तो उस केस में अगर आपके लूप के अंदर कहीं पे भी ब्रेक या कंटिन्यू या गो टू यूज़ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है एंड जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर कोड का। या फिर जब भी आप कोडिंग करें देन आप कुछ अगर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, आपको प्रोग्राम के थ्रू वो प्रॉब्लम लिखनी है पूरी कि ये चीज़ कैसे होगी, देन आप वहाँ पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, हम क्विकली इसका अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, लेकिन हम बेसिक इनकी डेफिनिशन चेक कर लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या बोलता है गाइज़? इट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट लूप फॉर स्विच स्टेटमेंट्स। सॉरी, लूप और स्विच स्टेटमेंट। सो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हमने स्विच स्टेटमेंट के बीच के अंदर भी ब्रेक देखा था, जहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी देखा था। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो होता है वो एक्चुअल में स्विच के लिए हमें डिफ़ॉल्ट केस डिफ़ाइन करने का काम करता है। लेकिन हर केस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट के अलावा था, हमने उसमें देखा था कि हमारे पास ब्रेक कीवर्ड हमने यूज़ किया हुआ था कि जैसे ही वो केस सैटिस्फाई होता है, आप ब्रेक कर दीजिए, तो वहीं से हमारा स्विच का जो एग्ज़ीक्यूशन होता था, वो ब्रेक होकर के बाहर आ जाता था उस केस को एग्ज़ीक्यूट करके। सिमिलरली जब हम लूप्स की बात करें, तो यहाँ पे भी ब्रेक ब्रेक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम आपको ये प्रैक्टिकल सेशन में दिखाएँगे। कंटिन्यू की अगर बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू सस्पेंड द करंट लूप इटरेशन एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। सो गाइस, कंटिन्यू जो है ये आपका क्या करेगा, जैसे कि हमने ब्रेक में आपको बताया कि अगर जहाँ पे भी हमने ब्रेक लिख दिया, अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो लूप या स्विच स्टेटमेंट वहीं पे खत्म होकर के बाहर आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू के केस में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू अगर आपने लूप के अंदर यूज़ किया हुआ है तो वो लूप में उस पर्टिकुलर इटरेशन को इग्नोर करेगा, लेकिन आपका जो लूप है वो फिर से एग्ज़ीक्यूट होता रहेगा, जो कि ब्रेक के केस में नहीं होता है। तो अगर आप लूप के अंदर काम कर रहे हैं, 1 बार आपका लूप चला, 2 बार चला, आपका 10 बार चल रहा है, आपको पता है कि मुझे 5वीं या 6वीं इटरेशन के टाइम पे मुझे लूप के अंदर ये काम नहीं करवाना है, तो ये कंडीशन आप कंटिन्यू की हेल्प से कर सकते हैं एंड उस केस में आप क्या करेंगे, 5वें और 6वें में कंटिन्यू का यूज़ कीजिए एंड 5वें और 6वें के इटरेशन के टाइम पे आप उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट मत होने दीजिए जो आपने कोड लिखा हुआ है लूप के अंदर एंड देन आपका उसके बाद 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ इटरेशन में ये चीज़ आपकी नॉर्मल काम करने लग जाएगी। तो अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो उस केस में आप कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। सो गाइज़, हम क्विकली इसका आपको प्रैक्टिकल सेशन भी दिखा देते हैं अभी यहाँ पे। तो गाइज़, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है एंड आप देखें तो हमने इस छोटे से प्रोग्राम में जिसमें हम आपको ब्रेक और कंटिन्यू का एग्जांपल दिखाएँगे, हमने यहाँ पे आपको डू व्हाइल का भी यूज़ करके दिखाया हुआ है। हमने आपको इफ स्टेटमेंट भी दिखाई हुई है एंड हम यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस जो हमने सेशंस कवर किए हैं, उनका छोटा-छोटा हमने यूज़ किया हुआ है। सो गाइज़, हम देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डू व्हाइल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले यूज़र से इनपुट करवाना है नंबर और गाइज़ मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, मैंने नंबर टाइप का वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैं यूज़र से वैल्यू एंटर करवाते जाऊँगा एंड मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी है। मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से बार-बार नंबर एंटर करवाता जाऊँगा, वो जितने भी नंबर एंटर करेगा, मैं उनको ऐड कर के सम के अंदर डालता जाऊँगा। सो गाइज़, आपने यहाँ पे देखा है कि हमने ये ऑपरेटर भी डिस्कस किया हुआ है कि ये ऑपरेटर क्या काम करता है। ये ऑपरेटर क्या करेगा, सम के अंदर सम प्लस नंबर को स्टोर कर देगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूँ
तो ये भी मेरा वही काम कर रहा है, लेकिन अगर हम गुड प्रोग्रामर हैं एंड अगर हमें शॉर्टकट्स पता हैं तो हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो उसको मैं इग्नोर करके मैं यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। जब सी भी हमें ऑपरेटर देता है तो हम क्यों ना सी का ही ऑपरेटर का डायरेक्ट यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सम के अंदर सम और नंबर को एंटर करवाता जाऊँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन एंटर की हुई है कि अगर मेरा नंबर जो है, जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो ग्रेटर देन 5 हो तो ही मैं ऐड करूँगा, नहीं तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। ओके गाइज़? तो यहाँ पे सिंपल सी देखने की बात है कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि नंबर अगर 5 से बड़ा होगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा तो ही वो ऐड होगा, नहीं तो वो ऐड नहीं होगा। एंड मैंने व्हाइल में देखिए क्या कंडीशन लगाई है, अगर मेरा नंबर 0 हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डू व्हाइल लूप को खत्म कर दूँगा। तो गाइज़ आइए हम देखते हैं ये आपका कैसे काम करेगा। ये देखिए गाइज़, ये पहला नंबर एंटर करने बोल रहा है, ये मैंने दूसरा नंबर डाला, ये मैंने तीसरा नंबर डाला एंड ये मैंने ओह गाइस, यहाँ पे फिर से हैंग हो गया है। ये मेरा दूसरा नंबर हो गया, ये मेरा तीसरा नंबर हो गया है। यहाँ पे मैंने चौथा नंबर डाला एंड ये 5वें नंबर पे मैंने 0 डाल दिया। अब गाइस जैसे आपको पता है कि जैसे ही मैंने 0 डाला है मतलब मेरा जो लूप है वो खत्म हो जाएगा एंड वो फिर से मेरे से नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि नंबर तो मैं या लूप के अंदर से एंटर करवा रहा था यूज़र से। तो जैसे ही मेरा ये हो जाता है, जितनी बार भी इस सम के अंदर कुछ ऐड हुआ होगा, मैंने लास्ट में आकर के उस सम को प्रिंट करा दिया है। तो टोटल सम जो मेरा है यहाँ पे 17 है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा नंबर है वो 5 से बड़ा होगा तो ही वो ऐड करेगा मेरे टोटल में। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 और 5 तो 5 से बड़े नहीं हैं, तो इसने सिर्फ़ 8 और 9 को, जो कि हमारा 17 होता है, उसने उसी को ऐड किया है। ठीक है गाइज़, हम आपको इसका एक दूसरा सिनेरियो दिखा देते हैं जिसमें हम सब 2 से 5 से छोटे नंबर ही लेते हैं। हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ये स्लो चल रहा है। अब मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो गाइज़ आप देखिए सम में इसने किसी को भी ऐड नहीं किया, क्योंकि सबके सब नंबर जो थे वो मेरे 5 से छोटे थे। ओके गाइज़, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइज़, हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे आपने ब्रेक का यूज़ कैसे करना है। सो गाइज़ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, आपने देखा कि जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो आप कोई भी नंबर डालते जाइए। ये सिर्फ़ 5 से बड़ों को करेगा एंड 0 पे हमें ब्रेक कर रहा है। तो गाइज़ हमें यहाँ पे मतलब 0 डालने का ही एक्सप्लिसिटली वेट करना पड़ेगा एंड हमने, आप देखें तो प्रोग्राम के आउटपुट में जो कि एंड यूज़र को दिख रहा होगा, उसको कोड तो दिखता नहीं है जो हमारे यूज़र होते हैं प्रोग्राम के। हमने यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि आपने 0 में वो करना है कि आप 0 डालेंगे तभी प्रोग्राम एग्ज़िट होगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को और मॉडिफ़ाई कर सकता था मैं इसको। जैसे कि मैंने, जब मेरा नंबर 5 से बड़ा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एक एल्स डाल देता हूँ कि अगर मेरा नंबर जो है वो 5 से छोटा यूज़र ने डाल दिया है, तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाता हूँ गाइज़। आपने जैसे पहले देखा था कि अगर मैंने 5 से छोटा नंबर भी डाला है तब भी वो डालने देता था जब तक मैं 0 नहीं डालूँ। लेकिन गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको अब एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो जब तक आपका नंबर 5 से बड़ा होगा तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 से छोटा नंबर डाला तो क्या हुआ, वो एल्स के अंदर गया एंड उसने ब्रेक चला दिया। ब्रेक चला दिया गाइस, ब्रेक से क्या होता है, ये जो आपका लूप है, डू व्हाइल लूप है, इस लूप का एग्जीक्यूशन यहीं पे खत्म हो गया। जैसे ही लाइन नंबर 17 आपकी एग्जीक्यूट होगी, आपका जो लूप है वो नो लॉन्गर वैलिड, मतलब ये जो आपका लूप होगा ये और वैलिड नहीं रहेगा। यहीं इसी लाइन पे इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा एंड आपका 21 लाइन नंबर में आकर के सम का वैल्यू प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। सो गाइज़ आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रेक का यूज़ समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको मैच करवानी है, जिसमें आपको लगता है कि मुझे लूप अभी और नहीं चलाना है, जैसे कि मैंने ये देखा है कि मेरा जो नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है, तो ये चलने दो, ओके। लेकिन मैंने क्या किया कि सपोज़ ये जो एल्स था, मैंने इस एल्स को यहाँ से हटा दिया, तो अब ये मेरा पुराने जैसे काम करेगा। मैं कितने भी नंबर डालूँ वो एंटर करता जाएगा जब तक मैं 0 नहीं डाल देता। इसने इस 5 को कंसीडर नहीं किया है गाइस। बाकी 2 और 4 जो मैंने एंटर सॉरी, इसको हम फिर से चला देते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए गाइस, जब तक मैं यहाँ पे 0 नहीं डालता हूँ तब तक ये चलने लग गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और डाल सकता हूँ कि इफ के अंदर अगर मैं नेस्टेड इफ डाल दूं कि नंबर जो है, अगर यूजर ने नंबर जो है वो ज्यादा बड़ा यूज कर दिया है, मान लो हम नहीं चाहते कि यूजर 10 से बड़ा नंबर यूज करे, तो भी मैं यहाँ पे ब्रेक लिख सकता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इफ के अंदर अगर एक ही लाइन लिखी है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा
कंप्लीट इफ ब्लॉक है, मतलब लाइन नंबर 14 जो है ये मेरी कंप्लीट इफ ब्लॉक भी है। ओके, सो गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे अभी कि अगर मैंने 10 से बड़ा कोई नंबर डाला, अगर मैं जैसे हमारे पास पहले ये ब्लॉक नहीं था, अगर हम इसको चला के देखते तो ये क्या करता, ये 20 के लिए भी ले लेता, ये 60 के लिए भी ले लेता, ये 40 के लिए भी ले लेता, 2 के लिए भी लेता, 0 के लिए भी लेता। लेकिन 0 में हमने बोला था कि इसको ब्रेक कर दो, तो इसलिए उसने 2 जैसे लेस देन 5 है तो उसने उसको ऐड नहीं किया, लेकिन बाकी सबको उसने ऐड किया। लेकिन सपोज़ अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि 10 से बड़ा आप नंबर नहीं डाल सकते। तो गाइज़ आइए देखें अब ये क्या करता है। तो जब तक हम ये छोटे-छोटे नंबर डालते रहेंगे, ये सब एग्ज़ीक्यूट होते रहेगा, लेकिन जैसे ही मैंने 11 डाला आप देखेंगे अब यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया। सो गाइज़ आप ऐसे कोई भी कंडीशन यूज़ करके उसमें आपका ब्रेक डाल करके उस लूप को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ओके गाइज, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कंटिन्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो गाइज जब ये लाइन यहाँ पे नहीं थी तब आपने देखा कि वो कितने भी नंबर आप ऐड करते जाओ 5 से बड़े वो सबको ऐड कर देगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 10 से बड़े जो नंबर हैं, अगर वो यूज़र डाल भी रहा है, प्रोग्राम को ख़त्म मत करो। आप इसको चलने दो जब तक यूज़र 0 नहीं डाल देता, मतलब वो खुद से प्रोग्राम को बंद होने के लिए नहीं बोल देता। तो उस केस में गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटिन्यू का यूज़ कर लूँगा। अभी जैसे मेरे पास आपको पता था कि पहले जब ये लाइन नहीं थी तो वो 10 से बड़े नंबर को भी ऐड करता था एंड ब्रेक डालने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही मैंने 11 डाला उसने ब्रेक कर दिया। ओके गाइस, एंड हमें अब यहाँ पे ये 0 की कंडीशन तो कभी सैटिस्फाई होगी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार ब्रेक हो चुका था। लेकिन अब हमने सेम प्रोग्राम में ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू कर दिया है। तो गाइस मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, मैं फिर यहाँ पे 40 डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ, देन मैं यहाँ पे 7 डालूँगा। देखिए गाइस ये फिर से हैंग हो गया है। इसको मैं एक बार फिर से क्लियर करके रन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 80 डाल देता हूँ, देन मैं यहाँ पे 90 डालता हूँ, देन मैं 9 डालता हूँ, देन मैं 8 डालूँगा, मैं 2 डालूँगा, मैं 3 डालूँगा, मैं 0 डाल के इसको किल करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिएगा कि क्या है कि 5 से छोटे तो आपको पता था कि वैसे भी ऐड नहीं हो रहे हैं। जब हमने किया कि नंबर अगर ग्रेटर देन 10 है, तो आप कंटिन्यू कर दो, तो उसने क्या किया कि 10 से बड़ा नंबर डालने पे मेरे लूप को किल नहीं किया। उसने किल करने की बजाय उस लूप को चलने दिया, लेकिन जैसे ही उसको कंटिन्यू मिल गया, उसने इस लूप के अंदर जितनी भी बची हुई बॉडी थी उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं किया। उसने इस एग्ज़ीक्यूशन को उठा कर के वापस यहाँ पे लूप के स्टार्टिंग में भेज दिया कि आप इसको फिर से एग्ज़ीक्यूट करो। तो गाइस कंटिन्यू और ब्रेक में यही डिफरेंस है कि जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो ये लूप खत्म होकर के सीधे लाइन नंबर 21 में आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यू का यूज करते हैं तो ये लूप जो है आगे ना चल के ये वापस स्टार्टिंग से चलने लग जाता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की हेल्प से ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू और ब्रेक कैसे यूज होते हैं। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।